जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक्सरसाइज नंबर 1.4 लेके। और आज हम पढ़ेंगे, हमने एडिशन पढ़ ली है, हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ ली है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस कि कैसे दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एडिशन बहुत आसान था, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान था, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। अगर ये दो पॉइंट्स एक बच्चा अपने जहन में बिठा लेता है ये बात, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, कब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस की कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन आपको बताता ये चलूं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी। कहता है कि जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, तो देन वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये कंडीशन है कि कब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कब कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, कब पॉसिबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैट्रिक्स के हमने जस्ट चेक करना है कि उसके कॉलम्स कितने हैं। फिर दूसरे मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दो हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज दो हैं, देन वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने बोर्ड राइटिंग कर दी है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है। तो ये दो मैट्रिसेस है, कहता है कि मुझे बताओ कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, मल्टीप्लिकेशन इन पे कंफर्टेबल है। तो मैंने भी क्या कंडीशन बताई आपको कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा, 1 और ये 1 2 2 कॉलम्स हैं। और दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है बेटा, 2। तो क्या कॉलम्स और रोज दोनों आपस में इक्वल है? अगर इक्वल है तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी, इसमें देखें तो आपके पास अगेन आपके पास सॉरी 2 कॉलम्स हैं और आपके पास 2 रोज हैं, लिहाजा ये भी कंफर्टेबल है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपके पास एक कॉलम है और इसमें आपके पास 2 रोज हैं। तो कॉलम और रोज इक्वल नहीं है, लिहाजा ये कंफर्टेबल नहीं है, नॉट कंफर्टेबल, नॉट पॉसिबल, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, लिहाजा ये भी क्या है हमारे पास कंफर्टेबल है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, लिहाजा ये भी क्या है हमारे पास कंफर्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये चीज तो हमने अंडरस्टैंड कर ली कि कब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, देन वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हो तो सकते हैं, तो ये कैसे होंगे, तरीकेकार क्या है उसका, उस दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, उनका तरीकेकार क्या है।
जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। नो इश्यू, मैं लिख लेता हूं अगेन। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 2 3 4, कुछ भी ऐसे मैं नंबर देने जा रहा हूं सिर्फ आप लोगों को अंडरस्टैंड देने के लिए। एक मेरे पास मैट्रिक्स है 0 1 1 और ये 2, ये दो मैट्रिसेस है मेरे पास, ठीक है, बल्कि मैंने दोनों को डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये मेरे पास ए बी मैट्रिसेस है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे? देखो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? उसमें हमने कहा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की रोज। अब मल्टीप्लाई होंगे कैसे? उसमें उलट हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पकड़ेंगे। तो वो जो कीजिएगा जरा, ये पहली रो को हमने पकड़ा, ये दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कीजिएगा जरा, यही पॉइंट है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने का कि मैंने कहा कि पॉसिबल कब है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स की अगर बराबर होंगी, देन वो पॉसिबल है, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई होगा कैसे? तो हमने क्या करना है, हमने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पकड़ना है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे देखिएगा जरा। अब हमने पहले स्टेप में पहली रो को पकड़ा है, तो पहली रो का पहला फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर दरमियान में प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। 1 0 2 1, फिर 1 1 और अभी इसको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस मैट्रिक्स, इस रो को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जंप कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे और जंप करके आगे चले जाएंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्लियर? देखिए सिंपल है, हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है, उस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 1, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद मेरे पास है जी, अब पहले रो का काम कंप्लीट हो गया। अब पहले मैट्रिक्स की क्या बची हुई है, दूसरी रो बची हुई है। अब उस दूसरी रो को भी हम बारी बारी ऐसे जैसे हमने पहले को मल्टीप्लाई किया था वैसे करेंगे। कैसे जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेरे पास। अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा, देखिए हमने फर्स्ट कॉलम की रो को पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की हमने कॉलम को पकड़ना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो है 1 2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। फिर उसके बाद सिंपल इसको करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2 2 1 2, 3 0 दा 0 और 4 1 दा 4, 1 1 दा 1 2 2 दा 4, 3 1 दा 3 प्लस 4 2 दा 8। और फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 5 और 8 3 11, ये हमारे पास फाइनल कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। पहले पार्ट में कहा उसने कि ए बी फाइंड करके दो और दूसरे पार्ट में उसने कहा कि बी ए फाइंड करके दो। अब ए बी जो है सिंपल आपने ऐसे ही करना है, ए और ये बी। ए का मैट्रिक्स है 3 0 -1 और 2। फिर हमारे पास बी का मैट्रिक्स है वो है 6 और 5। पहले तो चेक करेंगे क्या ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या आती है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज।
तो पहले मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, लिहाजा इक्वल है, लिहाजा ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी किस तरह है, हमने क्या करना है, हमने पहले रो को पकड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब चूंकि एक अगला कॉलम नहीं है मेरे पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम था तो इसी को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, हमारे पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, अब हम दूसरी रो को पकड़ेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 6 3 दा 18, 5 0 दा 0, -6 1 दा 6, 5 2 दा 10, 18 प्लस 0 18 और 10 में 6 गया 4। ये आपके पास ए बी का आंसर है। फिर उसके बाद कहता है कि जी इसी का सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसका कि बी ए फाइंड करो। बी ए कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स है आपके पास 6 5 और ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 0 -1 और 2। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है भी सही के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, एक कॉलम है और 2 रोज है, आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने कहना है नॉट पॉसिबल, इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के तकरीबन हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, ये भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन वही मेथड है बेटा, सिंपल। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को पकड़ना है सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान, जल्दी हल हो जाएंगे। देखिए नहीं, 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 4 1 था 4 प्लस 2 0 था 0 और फाइनली 4 प्लस 0 तो 4। ये आपका आंसर है, सिंपल। सेम इसी टाइप का हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। जिसको ये नहीं समझ आया वो यहाँ पे तवज्जो कर ले। हम क्या करेंगे, सिंपल इस रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो का पहला एलिमेंट उस कॉलम का पहला एलिमेंट, फिर प्लस का साइन, फिर इस रो का सेकंड एलिमेंट और उस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, सिंपल। 5 1 था 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 था 8, -8 में से 5 गया माइनस का 3। ये आपका आंसर है। अब थोड़ी सी हमारे पास ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बल्कि बिल्कुल सेम। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -4 3 था 12 प्लस 0 0 था 0 और फाइनली 12 प्लस 0 तो 12। ये आपके पास आंसर है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 4 था 24 प्लस 0 0 था 0 और ये फाइनली हमारे पास 24। ये आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का। ठीक है, तो इसको भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, तो जो कीजिएगा जरा। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 रोज हैं, ये देखें, इस रो को पकड़ेंगे इस कॉलम के साथ, हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो को पकड़ेंगे 1 2 को 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये कॉलम कंप्लीट हो गया, हमने अगले कॉलम पे जाना है, जंप करना है, तो हम भी जंप करेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे और फिर अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई है। अब नीचे सेकंड रो मौजूद है, हम भी नीचे आ जाते हैं सेकंड रो में। मेरे पास है जी फर्स्ट एलिमेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 को 4 से, फिर 0 को 0 से, फिर इसी -3 को 5 से और 0 को -4 से। फिर थर्ड रो पे आते हैं हम लोग, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4,
जी ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सिंपल 4 1 दा 4 2 0 दा 0 3 4 दा 12 0 0 दा 0 6 4 दा 24 और प्लस माइनस माइनस 0 1 दा 0 5 1 दा 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 माइनस 5 3 दा 15 माइनस 0 4 दा 0 6 5 दा 30 माइनस माइनस प्लस 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 दा प्लस 4 1 दा 4 4 प्लस 0 4 माइनस का 12 24 माइनस का 3 माइनस का 15 और ये फाइनली 34। ये आपका आंसर है। आज हमने पढ़ा हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या है, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, और उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम, ये हमारे पास अभी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है। फिर उसके बाद फर्दर जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।